वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मुझे केवल और केवल एक ही गाना याद आ रहा है, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां और तड़पाए मुझे सारी रतिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई साहब टिकटॉक इंडिया में दोबारा से वापस आ सकता है। जो टिकटॉक पर पिछले 5 सालों से बैन लगा हुआ था, अब दोबारा से टिकटॉक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े न्यूज चैनल, वेरीफाइड न्यूज चैनल और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल में ये आया है कि जी हां, अब टिकटॉक जो है वो इंडिया में वापस आने वाला है। क्योंकि अभी अचानक जब इंडियन यूजर है टिकटॉक को भाई साहब एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनके सर्वर में टिकटॉक दिखाई दे रहा है और वो टिकटॉक के होम पेज पर आ रहे हैं वेब ब्राउजर के थ्रू। ठीक है, अभी वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन वेब ब्राउजर पर वो एक्सेस कर पा रहे हैं और बहुत सारे यूजर ने इसको एक्सेस किया और उसके होम पेज पर और न्यूज फीड पर टिकटॉक का लोग पहुंच गए थे। अब देखिए, पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही लोग टिकटॉक को एक्सेस करने का कोशिश करते थे, उनके सामने कुछ इस प्रकार से गाइडलाइंस आ जाता था कि भाई साहब, भारत सरकार ने इस ऐप को बैन कर रखा है डेटा चोरी के मामले में। लेकिन अब जैसे ही लोग यूजर उसको एक्सेस करने का कोशिश कर रहे थे, तो उनके मोबाइल में एक्सेस हो रहा था और उनमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित वाला मैसेज नहीं आ रहा था और वहीं से सारा बवाल शुरू हुआ है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एनालिसिस है और बहुत सारे ऐसा फैक्टर है जो कि मैटर करता है, जिसको समझने के बाद आपको भी लगेगा कि जी हां, ये बिल्कुल सच है कि टिकटॉक फिर से भारत में वापस आ सकता है और जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जो लोगों के साथ इतना अत्याचार कर रहा है, उसकी बादशाहत अब खत्म हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब, यूट्यूब कहां का है? यूएस का है। फेसबुक कहां का है? यूएस का है। इंस्टाग्राम कहां का है? यूएस का है। ठीक है, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे यूएस के हैं। अभी क्या हो रहा है वर्तमान में कि भाई साहब, इंडिया और यूएस में टकरार चल रहा है। ठीक है, टैरिफ को लेकर, क्योंकि ट्रम्प चचा बोले हैं कि अब हम इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा देंगे अगर वो भाई साहब रसिया से तेल खरीदता है। तो भारत का सीधा कहना है कि भाई साहब, रसिया हमारा क्लोज मित्र है। जैसे जय और वीरू दोस्त है ना, वैसे ही रसिया हमारा मित्र है। तो रसिया के मामले में हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, क्योंकि हर एक बुरी परिस्थिति में रसिया हमारा साथ होता है। क्योंकि भाई अमेरिका जो है, ट्रम्प चचा जो है, वो है बिजनेसमैन। तो इस मामले में जब बोला गया कि भारत पर हम 50% का टैरिफ लगा देंगे अगर भारत रसिया से तेल खरीदता है, तो भाई साहब, अगर भारत रसिया से तेल खरीदता है तो भारत को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। इसी में भाई साहब इंडिया के सपोर्ट में चाइना कूद गया कि भारत के साथ गलत हो रहा है और ऐसा करना विदेश नीतियों के खिलाफ है। और भाई साहब, हमारे रूस के जो पुतिन चचा, भाई उनका कितना तारीफ किया जाए वो कम है। अब वो क्या किया कि भाई इंडिया और चाइना का वापस दोस्ती करवा दिए और एक बैठक के दौरान हमारे नरेंद्र मोदी और वहां के जो सी जिनपिंग थे, वो दोनों का मुलाकात हुआ। वहां पर बैठकर अच्छा देरी उन लोगों के बीच में जो भी विवाद था उनको उन्होंने सुलझाने का कोशिश किया। और उसके बाद जो चाइना के विदेश मंत्री थे वांग यी, वो भारत के दौरे पर आए हुए थे। उसके बीच में ही वो भारत के विदेश मंत्री से मिले और उसके बाद नरेंद्र मोदी से लंबा मुलाकात हुआ। और जितने भी भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद था और भी बहुत सारे ऐसे विवाद थे, उसको सुलझाने का कोशिश किया जा रहा है। अब देखिए, टिकटॉक भारत में वापस इसलिए आ सकता है कि अगर टिकटॉक ये क्लियर कर देता है कि हम भाई भारत से कोई डाटा नहीं चुरा रहे हैं और ना ही आपके डाटा का हम गलत उपयोग करेंगे, अगर भारत में ऐसा आश्वासन दे देता है तो फिर से टिकटॉक भारत में वापस आ सकता है। और भाई साहब, जिस प्रकार से चाइना और इंडिया का रिलेशन मजबूत हो रहा है और भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद था और भी बहुत सारे विवाद थे, उसको भाई साहब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और उस पर समझौता हो चुका है। अब चाइना ने यह भी मंजूरी दे दिया है कि हम जितने भी खाद्य है जो कि भाई छिड़काव होता है, वो भी हम भारत को देंगे। ठीक है, तो भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई चाइना और भारत का जो बिजनेस है वो रिलेशन मजबूत हो रहा है। तो जब रिलेशन मजबूत हो रहा है तो हो सकता है कि भाई टिकटॉक भी इंडिया में वापस आ सकता है। क्योंकि भाई साहब, जितने भी फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, इंडियन यूजर के साथ बिल्कुल गलत करता है। बात बात पे स्ट्राइक दे देता है, बात बात पे जो मन करता है सो देता है। भाई साहब, 1 मिलियन व्यूज पर यूएस में $500-700 मिलता है और इंडियन क्रिएटर को क्या मिलता है? $8 से $7 मिलता है, $8 मिलता है, $9 मिलता है 1 मिलियन व्यूज का। हालांकि यूएस में और अदर कंट्री है उसमें 1 मिलियन व्यूज का भाई साहब $500-700 मिलता है। और इंडियन क्रिएटर्स के साथ यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी ये लोग यूएस वाले प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं और दुनियाई कर रहे हैं। और जैसे ही टिकटॉक भारत में लॉन्च होता है, क्योंकि टिकटॉक ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है, टिकटॉक पर मोनेटाइजेशन का सिस्टम ऑलरेडी आया हुआ है, तो जैसे ही टिकटॉक आएगा तो शॉर्ट प्लेटफॉर्म में मार हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब, इंडियन यूजर टिकटॉक के बहुत सारे हैं और वो फिर से अपने अकाउंट को वापस लेंगे और फिर से टिकटॉक पर काम करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटॉक मोनेटाइज हो जाएगा तो लोग टिकटॉक पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एज ए फेसबुक से ज्यादा पैसा टिकटॉक दे देगा और टिकटॉक का ब्रांड वैल्यू भी ठीक ठाक था। तो हो सकता है कि टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है। लेकिन अभी टिकटॉक की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया और ना ही
भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज आया है। लेकिन जैसे ही भाई साहब टिकटॉक का जो मालिक है वो आश्वासन देता है कि हम आपके डाटा का गलत उपयोग नहीं करेंगे और ना ही हम आपसे कोई डाटा चोरी करते हैं, और जिस प्रकार से इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो मजबूत हो रहा है, अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा और चाइना हमारे साथ धोखाधड़ी ना करे तो भाई साहब अगर चाइना एक कदम आगे बढ़ेगा ना तो इंडिया दोस्ती निभाने में कभी पीछे नहीं है। इंडिया 2 कदम आगे बढ़ेगा कि हाँ भाई अगर आप हमारे दोस्त हैं तो हम भी आपके दोस्त हैं, क्योंकि भारत हमेशा से ही ऐसा रहा है। तो जिस प्रकार से रिलेशन सुधर रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्द टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है। तो आज का जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और जितने भी लोग टिकटॉक यूज करते थे उनके पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।